लेकिन इस बीच आपको बताते हैं किस तरीके से सियासी बयानबाजी जो है उसका दौर तेज है। कांग्रेस ये कह रही है कि एक भी विधायक चंपई सोरेन के साथ है नहीं, और वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आई है। सुनिए। सब मीडिया का अफवाह है, अटकलबाजी है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर आया हूं, बेटी से मिलने आया। आप लोगों ने यह भी दिखाया कि 5-7 विधायक उनके साथ हैं, 14 विधायक हैं। आपने एक भी विधायक का नाम हमको बता दीजिए जो उनके साथ अभी आए हैं। वो अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं, उसको अफवाह फैला करके, न्यूज तिल का ताड़ बना करके ये सारे चीज को अफवाह फैलाया जा रहा है। वह एक जेएमएम के और गठबंधन के बहुत ही समर्पित निष्ठावान नेता रहे हैं, कोल्हान टाइगर कहलाते हैं। वह माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के सानिध्य में काम किए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व में नीति निर्धारण के प्रबल स्तंभ के रूप में रहे हैं। गठबंधन ने उनको सदैव सम्मान देने का काम किया है। हमको नहीं लग रहा है वह इस सम्मान को छोड़ के और अपनी जो शुरू से जिस पार्टी में है वह छोड़ के कहीं जाने वाले। मैं जानता हूं कि पार्टी ने और गठबंधन ने उनको सम्मान देने का काम किया है, सदैव उनको ऊंचे स्थान पर रखने का काम किया है। कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे। उनको समय, टाइम चाहिए। देखिए, चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे। महाराष्ट्र में भी यही, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है। महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है। तो इंडिया गठबंधन के खेमे के बयान आप सुन रहे थे। मैं एक बार फिर से शशांक का रुख करती हूँ और जरा शशांक से समझते हैं। शशांक, इसमें कोई दो राय नहीं कि हेमंत सोरेन जब सलाखों के पीछे गए तो फिर भरोसे के तौर पर सबसे पहला नाम जो आया सामने वो चंपई सोरेन का, जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। फिर ऐसे में ये इतनी तल्खियां कैसे बढ़ी? देखिए, हेमंत सोरेन उनको सीएम बनाए, जब जेल गए तो अब बाहर आए तो सीएम की कुर्सी से हटा भी दिए। कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत चंपई ने की जिसका जमीन पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा था। तो क्या इस कारण जो है पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और जो कुछ योजना चंपई के द्वारा शुरू की गई थी उसका नाम हेमंत सोरेन ने बदल दिया और उसको फिर रीलॉन्च किया गया उन योजनाओं को। तो कहीं ना कहीं तल्खी इन सबको लेकर हुई है। और मैं आपको बता दूं कि चंपई सोरेन उसी समय नाराज थे जब उनको सीएम पद से हटाया गया था, लेकिन उस समय वो कुछ बोले नहीं थे। 2 दिन तक नाराज थे, मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे थे। तो उस समय वो क्यों नहीं बागी हुए, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। क्या उनको ये लग रहा था कि हेमंत बाहर आए हैं और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है? क्या सहानुभूति थी उस समय हेमंत को लेकर, इसलिए कोई कदम बागी रुख अख्तियार नहीं किए थे चंपई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन को अब ये बोलने का मौका जरूर जनता के बीच में मिल जाएगा कि मैं जेल गया तो चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, तब भी बीजेपी इनको तोड़ने की कोशिश की और अब देखिए ये भी बागी हो गए और मेरे ही खिलाफ में बोल रहे हैं। तो हेमंत को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे जरूर मिल गया है। लेकिन आदिवासी का अपमान हेमंत ने किया चंपई सोरेन का, इसको बीजेपी कैसे भुनाती है पूरे चुनाव में या अभी के दौर में, ये देखना होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए ना, वो बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही फाइन लाइन है और वो अभी से नजर आ रही है कि जेएमएम के जो नेता हैं उनके निशाने पर चंपई सोरेन नहीं, बल्कि वो सीधे सीधे कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं कि साहब ये तोड़फोड़ का खेल जो है, पार्टियां तोड़ने का, वो बीजेपी की तरफ से खेला जाता है। तो इस एंगल को जेएमएम बेहतर तरीके से समझ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी का अपमान और वो सहानुभूति फैक्टर जो अभी तक जेएमएम हेमंत सोरेन का एडवांटेज समझता था, वो खेल पलट जाए और मामला चंपई सोरेन के लिए सहानुभूति वाला बन जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।